अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे क्या प्रीएम्बल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। भाई मेरा आज शौक़ हुआ, मेरा मूड हुआ कि मैं जो है क्रिमिनल प्रोसीजर को आज पढ़ूँगा, लेकिन जैसे ही बुक खोला तो मैंने देखा क्या प्रीएम्बल जो कि लिखा है वेयर हैज़ इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है? तो चले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए इसको समझने के लिए सिर्फ इसको समझे। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी ये एक एक्ट है। भाई कौन सा एक्ट है? दो बातें। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कंसोलिडेट किया गया है और अमेंड किया गया है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहला कंसोलिडेट, दूसरा अमेंड। पहले देखते हैं हम कंसोलिडेट को। भाई ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कंसोलिडेट किया गया है। क्या कंसोलिडेट किया गया है? लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। मगर इस टर्म कंसोलिडेट का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, 1 2 3 इन चीज़ों को मिला तीन चीज़ें अलग थी, लेकिन जब इनको मिलाया गया तो ये एक मजबूत चीज़ बन गई। दिस इज़ कॉल्ड कंसोलिडेट। यानी किन वीक चीज़ों को, या मैं कहूँ बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाने को कंसोलिडेट कहा जाता है। तो कहता है कि ये वो लॉ है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उन सब को मिलाकर इसमें रखा गया है। ये एन एक्ट है जो कि कंसोलिडेट करता है द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर? यानी ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें क्रिमिनल लॉ से, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो मिलाकर इसमें रखे गए हैं, ठीक है। यानी सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि यही सिर्फ वो कानून है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी इसके अलावा किसी भी कानून में क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, सब्सटेंशियल क्रिमिनल हो सकता है, सब्सटेंशियल लॉ हो सकता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड, लेकिन प्रोसीजर से, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ों को कंसोलिडेट करके इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में रखा गया है, ठीक है। अब दूसरी बात थी अमेंड। भाई ये एक ऐसा लॉ है जो अमेंड करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर को, या अमेंड करता है। यानी इसके क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी चीज़ें जिनको अमेंड किया जाएगा उससे भी यही कोड डील करता है। यानी क्रिमिनल प्रोसीजर से कोई और कानून ही नहीं है जिसको हम अमेंड करेंगे। वो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड कानून सिर्फ इसी में मौजूद है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी को ही अमेंड किया जाएगा। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो मिलाकर रखता है या कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है उन तमाम कानून को, उन तमाम लॉज को जो कि रिलेट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर से। इसीलिए ये मेजर एक्ट का एक बुक है, एक मेजर एक्ट का लॉ है, ये एक मेजर एक्ट है मैं कहूँ। सीपीसी भी इसी तरह है जो कि कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। तो सिविल प्रोसीजर के तमाम मामलात, प्रोसीजर्स उसी में ही हैं, सीपीसी में, और क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड तमाम चीज़ों को कंसोलिडेट करके क्रिमिनल प्रोसीजर में रखा गया है, और ज़रूरत पड़ी तो इसी को ही सिर्फ अमेंड किया जाएगा प्रोसीजर से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा कहीं और प्रोसीजर मौजूद नहीं है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफ़िज़।